नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर है बड़ा कमाल का। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे काम करने के तरीके, सबको शायद पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, कौन सा विचार? ये है 80-20 का नियम। अच्छा, 80-20, हाँ सुना है इसके बारे में। पेरेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही। इसका फंडा मतलब बेसिक आइडिया ये है कि हमारे लगभग 80% जो नतीजे होते हैं ना, वो हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है बचपन से कि भाई जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। सही बात है। और यही जो पारंपरिक सोच है, उसे पेरेटो का ये सिद्धांत चैलेंज करता है। हाँ, इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इटली के एक अर्थशास्त्री थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने सबसे पहले इस पैटर्न को नोटिस किया था। अच्छा, उन्होंने क्या देखा था? तो उन्होंने देखा कि उनके देश में, मतलब इटली में, जी, करीब करीब 80% जो जमीन थी, हाँ। वो सिर्फ 20% लोगों के कब्जे में थी। अहे, इतना ज्यादा अंतर? हाँ, और फिर उन्होंने गौर किया कि अरे, ये सिर्फ जमीन या पैसे तक ही सीमित नहीं है, ये पैटर्न तो मतलब हर जगह नजर आ रहा था। तो आज हम इसी पैटर्न की गहराई में उतरेंगे, मतलब थोड़ा और समझेंगे इसको। हाँ, देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 80-20 का गणित आखिर है क्या चीज, और सबसे जरूरी कि भाई इसे हम अपनी पढ़ाई में, करियर में, बिजनेस में, रिश्तों में, यहाँ तक कि अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका। हाँ, देखते हैं कि ये विचार हमारे लिए क्या मायने रखता है असल में। और देखो, इसकी सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये नियम लगभग हर जगह काम करता दिखता है। कई बार तो ऐसी जगहों पर जहां हम सोचते भी नहीं कि ये लागू होगा। सच में? जैसे कोई उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी से ही कुछ उदाहरण देखें तो बात शायद और साफ होगी। जैसे मान लो बड़े शहर हैं, हाँ। तो अक्सर देखा गया कि शहर का 80% जो ट्रैफिक जाम होता है ना, उफ, हाँ। वो शहर की सिर्फ 20% मुख्य सड़कों पर ही लगता है, सारी सड़कों पर नहीं। अच्छा, सिर्फ 20% सड़कों पर, 80% जाम। हाँ मतलब अगर उन 20% सड़कों को ठीक से मैनेज कर लिया जाए, बिल्कुल, तो शहर की 80% ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, काफी हद तक। ट्रैफिक प्लानिंग में अक्सर इसी पर फोकस किया जाता है कि वो कौन सी सड़कें हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है ना? इसी तरह बिजनेस की दुनिया में देखो, किसी भी कंपनी की लगभग 80% जो बिक्री होती है, सेल्स, हाँ, वो उसके केवल 20% वफादार ग्राहक से आती है। सिर्फ 20%? हाँ, ये वो ग्राहक हैं जो बार बार आते हैं, शायद ज्यादा खरीदते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, लॉयल कस्टमर्स। यानी बिजनेस को सबसे पहले अपने उन टॉप 20% ग्राहकों को पहचानना चाहिए। बिल्कुल, और उन्हें खुश रखने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही असली ग्रोथ दे रहे हैं। सटीक बात। सिर्फ नए ग्राहक बनाने से ज्यादा जरूरी शायद ये है कि आप अपने मौजूदा टॉप ग्राहकों को संभाल कर रखें। वो आपके बिजनेस का कोर हैं। ये बात तो सही है। और इसी का मतलब दूसरा पहलू भी देखो। क्या? कंपनियों को जो शिकायतें मिलती हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स, हाँ, उनमें से 80% शिकायतें या समस्याएं भी अक्सर उनके सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या सेवाओं से ही जुड़ी होती हैं। अच्छा, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विस ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं? हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो बार बार परेशानी खड़ी करती हैं, या शायद प्रक्रिया में कोई दिक्कत है। तो अगर कंपनी उन 20% समस्या वाली चीजों को ठीक कर दे, राइट, तो 80% शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। एग्जैक्टली। वाह, ये तो कमाल का शॉर्टकट लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। हाँ, इसे कह सकते हैं कि ये समस्या समाधान का एक फोकस तरीका है। और ये सिर्फ बिजनेस या ट्रैफिक तक ही नहीं है। और कहाँ? शिक्षा में भी देखो, एग्जाम्स में। राइट, पढ़ाई में कैसे? परीक्षाओं में अक्सर देखा गया है कि लगभग 80% जो नंबर आते हैं ना, हाँ, वो सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से पूछे गए सवालों से आते हैं। क्या बात करें, सिर्फ 20% सिलेबस से 80% मार्क्स? हाँ, लगभग। कुछ टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या जिनसे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कोर कॉन्सेप्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रट्टा मारकर पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय अगर कोई स्टूडेंट उन कोर 20% टॉपिक्स को गहराई से समझ ले, तो वो कम मेहनत में ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता है। बिल्कुल, यही तो स्मार्ट स्टडी है। ये तो स्मार्ट स्टडी का असली मतलब हुआ। वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट। बिल्कुल, सार यही है, निचोड़ यही है कि हमें अपनी जो लिमिटेड ऊर्जा है, समय है, ध्यान है, उसे उन चुनिंदा 20% चीजों पर लगाना सीखना होगा जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जो सबसे बड़े नतीजे देती हैं। या उन्हें कम प्राथमिकता दी जा सकती है, बाद में देखा जा सकता है।
ये बातें सुनने में तो बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं, लॉजिकल भी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। जानना एक बात है, करना दूसरी। हाँ, चलिए अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं, जैसे काम और करियर में। ऑफिस में इसे कैसे देख सकते हैं? देखो, काम की जगह पर ये बहुत उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर सर्विस में काम करता है, ठीक है। दिन भर में 100 कॉल्स आती हैं, मान लो। अगर वो थोड़ा ध्यान दे तो शायद पता चलेगा कि 80 कॉल्स यानी 80% जो परेशानियां हैं, हाँ, वो सिर्फ 5-10 गिनी चुनी समस्याओं के बारे में ही है। वही सवाल, वही मुद्दे बार बार आते रहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया कई बार। बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम्स। तो फिर 80-20 यहाँ कैसे मदद करेगा? ऐसे कि अगर वो व्यक्ति या उसकी टीम उन 20% जो आम समस्या हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड जवाब तैयार कर ले। जैसे FAQs। हाँ, जैसे FAQs, या फिर समस्या सुलझाने की एक तय प्रक्रिया बना ले, SOPs, या शायद कुछ ऑटोमेटेड समाधान निकाल लें। अच्छा। तो सोचो क्या होगा, वो अपना 80% समय और ऊर्जा बचा सकता है। हाँ, क्योंकि वो रिपीटेटिव काम हट गया। बिल्कुल, इससे तनाव कम होगा और वो उन 20% ज्यादा मुश्किल या जरूरी मामलों पर बेहतर ध्यान दे पाएगा, जो शायद ज्यादा ध्यान या विशेषज्ञता मांगते हैं। ये तो बड़ा कारगर तरीका लग रहा है काम के बोझ को, मतलब वर्कलोड को संभालने का। है ना? हाँ। और पढ़ाई के बारे में हमने स्मार्ट स्टडी की बात की थी, उसे थोड़ा और खोलेंगे? हाँ, जैसे परीक्षा की तैयारी। अक्सर क्या होता है, छात्र पूरे सिलेबस को बराबर महत्व देते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं, हर चैप्टर, हर टॉपिक। हाँ, लगता है सब कुछ जरूरी है। लेकिन पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि शायद सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा ही है जिससे 80% प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कोर हिस्सा। हाँ, वो मुख्य अवधारणाएं, जरूरी अध्याय, या शायद पिछले सालों में बार बार पूछे गए टॉपिक्स। तो छात्रों को पहले, मतलब पिछले सालों के पेपर देखकर या टीचर से पूछकर उन महत्वपूर्ण 20% टॉपिक्स की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर उन पर अपनी ज्यादातर ऊर्जा लगानी चाहिए। फोकस उन पर। हाँ। और बाकी 80% को शायद सरसरी तौर पर पढ़ा जा सकता है या कम प्राथमिकता दी जा सकती है। इसे प्रायोरिटी तय करना कहते हैं। प्राथमिकता। इससे कम समय में बेहतर तैयारी संभव है। ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की बात है। अच्छा, अब आते हैं पैसों और बिजनेस पर। हाँ, आपने अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी का उदाहरण दिया था पहले, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, अमेज़न का उदाहरण लो। उनके प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सही बात है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी 80% जो कमाई है, रेवेन्यू है, वो उनके सिर्फ कुछ हजार यानी लगभग 20% सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट से ही होती हैं, बेस्ट सेलर्स। ये तो चौंकाने वाली बात है। लाखों प्रोडक्ट्स में से बस कुछ हजार ही असली कमाई करवा रहे हैं। हाँ, यही पैटर्न है। तो अगर कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहा है, मान लीजिए आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड या आयुर्वेद, मोरिंगा जैसे प्रोडक्ट्स में काफी रुचि ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। तो उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए ये बहुत बहुत जरूरी सबक है। शुरुआत में हो सकता है उनके पास 10-15 प्रोडक्ट्स हों। उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि शायद उनकी 80% शुरुआती आमदनी सिर्फ 2 या 3 यानी लगभग 20% सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट से ही आएगी। अच्छा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उन चुनिंदा हिट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर, उनके स्टॉक मैनेजमेंट पर, उनकी क्वालिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वे अपनी सीमित पूंजी और ऊर्जा सभी 15 प्रोडक्ट्स पर बराबर बांटते हैं। बिल्कुल। अपना फोकस उन पर रखें जो चल रहे हैं। मतलब अपने विनिंग हॉर्स को पहचानो और उसी पर दांव लगाओ। ये बात समझ आती है। हाँ। लेकिन क्या ये नियम हमारे निजी रिश्तों पर भी लागू होता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? रिश्तों में हिसाब किताब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर एक मिनट सोच कर देखो। हमारे फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं। हाँ, लिस्ट तो लंबी होती है। और जब हमें सच में खुशी मिलती है या भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से मिलता है? हाँ, वो तो कुछ खास लोगों से ही मिलता है। एग्जैक्टली। ज्यादातर समय हमारी 80% जो भावनात्मक जरूरतें हैं या जो खुशी है, वो शायद हमारे सिर्फ 20% करीबी रिश्तों से ही पूरी होती हैं। जैसे परिवार या कुछ बहुत पक्के दोस्त। हाँ, बिल्कुल। परिवार के सदस्य, कुछ गिने चुने बेहद पक्के दोस्त। हाँ, ये बात तो है। मुश्किल वक्त में हम उन्हीं गिने चुने लोगों को याद करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि हमें अपनी ऊर्जा उन 20% रिश्तों को संभालने और गहरा बनाने में लगानी चाहिए, बजाय इसके कि हम सैकड़ों जान पहचान वालों से मतलब सतही तौर पर जुड़े रहने की कोशिश करें। बिल्कुल। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर रिश्तों के मामले में। ये सिद्धांत हमें यही याद दिलाता है। अब
अब बड़ा सवाल ये है कि इस सब जानकारी का हम करें क्या? हाँ, यही मैं पूछने वाली इसे थी। अपनी रोजमर्रा की आदतों में कैसे ढालें? सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं है। हाँ, यही असली चुनौती है। चलिए इस पर बात करते हैं। इसे अमल में लाने के मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? शुरुआत कहाँ से करें? जरूर। मान लीजिए कोई अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए नियम बहुत शक्तिशाली है। पहला कदम क्या हो सकता है? क्या? अपने रोज के कामों की एक लिस्ट बनाओ, चाहे वो ऑफिस के काम हो या घर के, जो भी करना है। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब लिस्ट तो शायद बहुत लंबी हो सकती है। हाँ, यही दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण कैसे? उस लिस्ट को देखो और ईमानदारी से खुद से पूछो, इनमें से कौन से 2-3 काम यानी लगभग 20% ऐसे हैं जो मेरे लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे या जिनसे मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, मतलब वो काम जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, ये आपके हाई वैल्यू काम है। इनको पहचानना पहला काम है। और फिर? पहचान लिया, फिर क्या? फिर उन हाई वैल्यू कामों को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटाइज करना है। शायद उन्हें दिन की शुरुआत में ही कर लेना चाहिए, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। उन्हें सबसे पहले निपटाओ। उदाहरण के लिए अगर कोई लेखक है, कंटेंट क्रिएटर है, तो उसके लिए शायद दिन के सबसे जरूरी 20% काम में रिसर्च करना और लिखना शामिल होगा। हाँ, ना कि ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पे टाइम बिताना। सही कहा, वो शायद 80% में आता है। तो उन मुख्य कामों पर फोकस करें। दूसरा तरीका है काम को सरल बनाना। सरल बनाना? हाँ, जिसे डीक्लटरिंग भी कह सकते हैं आजकल। डीक्लटरिंग मतलब फालतू चीजें हटाना। हाँ, अपने कामों की लिस्ट से हटाना, अपनी दिनचर्या से हटाना। हम सबकी टू डू लिस्ट अक्सर जरूरत से ज्यादा लंबी होती है। सच तो यह है कि उनमें से कई काम शायद उतने जरूरी नहीं होते, या उन्हें टाला जा सकता है या किसी और को सौंपा जा सकता है। जैसे क्या हर ईमेल का तुरंत जवाब देना वाकई जरूरी है? शायद नहीं। 80% ईमेल शायद सिर्फ जानकारी के लिए होती हैं या कम प्राथमिकता वाली होती हैं। उन 20% पर ध्यान दो जो एक्शन मांगती हैं। सोशल मीडिया का उदाहरण भी यहाँ फिट बैठता है ना? बिल्कुल। हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन शायद सिर्फ 20% कंटेंट ही होता है जो वाकई कुछ सिखाता है या मनोरंजन करता है। सही कहा, बाकी 80% तो बस टाइम पास है। हाँ, समय की बर्बादी। तो हमें पहचानना होगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है और क्या वो हमारे लिए मूल्यवान है। यही बात पर्सनल फाइनेंस पर भी लागू होती है। तो पैसों के मामले में कैसे? अपनी आमदनी के स्रोतों को देखो। क्या आपकी 80% कमाई आपके 20% क्लाइंट्स या स्रोतों से आ रही है? अगर ऐसा है तो उन पर ज्यादा ध्यान दो, उन्हें बनाए रखो। और खर्चों का क्या? मुझे लगता है यहाँ भी 80-20 लागू होता होगा। पक्का? बिल्कुल। अपने खर्चों का विश्लेषण करो, बैंक स्टेटमेंट देखो। आपको शायद हैरानी होगी कि आपका 80% पैसा सिर्फ 20 चीजों पर खर्च हो रहा है। सच में? जैसे किन चीजों पर? हो सकता है बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ खास सब्सक्रिप्शन या कोई महंगी हॉबी। वो 2-3 कैटेगरीज होंगी जहां मोटा पैसा जा रहा है। अच्छा। तो अगर आप बचत करना चाहते हैं तो उन 20% बड़े खर्चों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना सबसे ज्यादा असरदार होगा, बजाय छोटी छोटी चीजों पर कटौती करने के। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, बड़े खर्चों पर फोकस करो। हाँ। अच्छा, आजकल सेहत और फिटनेस पर भी बहुत जोर है। लोग जिम जा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं। क्या यहाँ भी ये नियम काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। कहीं ये थोड़ा करो ज्यादा पाओ वाला नजरिया हमें आलसी तो नहीं बना देगा फिटनेस में? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। वैसे यहाँ मतलब आलसी बनना नहीं है, बल्कि असरदार बनना है, एफिशिएंट होना है। अच्छा। देखो, जरूरी नहीं कि सेहतमंद रहने के लिए हर कोई रोज घंटों जिम में बिताए, खासकर अगर समय कम हो। हाँ, सबके पास टाइम नहीं होता। रिसर्च दिखाती है कि सेहत सुधारने के 80% नतीजे अक्सर 20% बुनियादी और लगातार की जाने वाली आदतों से मिलते हैं। अच्छा। वो कौन सी आदतें? जैसे रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज चलना, या घर पर ही कोई साधारण व्यायाम करना, रात में 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना, और प्रोसेस्ड फूड के बजाय मतलब संतुलित भोजन करना, घर का बना खाना। बस ये। हाँ, ये वो 20% कीस्टोन आदतें हैं, मतलब मुख्य आदतें जो स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा यानी 80% प्रभाव डालती हैं। तो महंगे सप्लीमेंट्स या फैंसी डाइट प्लान शायद उतने जरूरी ना हो जितने ये बेसिक्स। बिल्कुल, फोकस पहले इन पर होना चाहिए। ये नींव है, मतलब फैंसी चीजों के पीछे भागने से पहले बेसिक्स को सही करना ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ में आती है। सही। और अगर कोई नई स्किल सीख रहा हो, जैसे कोई भाषा, मान लीजिए अंग्रेजी, या कोई कंप्यूटर स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग, यहाँ भी यही लॉजिक काम करता है। मान लो कोई अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। ठीक है।
किसी भी भाषा में रोजमर्रा की जो 80% बातचीत होती है ना, हाँ। वो उसके सिर्फ 20% सबसे आम शब्दों और वाक्यों के इस्तेमाल से होती है, कोर वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स। अच्छा। तो शुरुआत में उन 20% कोर चीजों पर पकड़ बनाना ज्यादा असरदार है, बजाय हजारों शब्द रटने के। ठीक है। इसी तरह अगर कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, तो 80% जो सामान्य काम होते हैं, जैसे कट लगाना, टेक्स्ट जोड़ना, संगीत डालना, हाँ, बेसिक एडिटिंग, वो सिर्फ 20% बेसिक टूल से हो जाते हैं। पहले उनमें महारत हासिल करो, एडवांस बाद में। यानी नींव मजबूत करो, इमारत अपने आप खड़ी होगी। ये बात तो हर जगह लागू होती है। बिल्कुल। बिजनेस और मार्केटिंग में हमने ग्राहकों और प्रोडक्ट्स की बात की। क्या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भी लागू होता है? कहाँ ऐड चलाएं, कहाँ नहीं? हाँ, जैसा हमने कहा 80% रेवेन्यू 20% ग्राहकों से आता है, उसी तरह बिजनेस की 80% लीड्स या ग्रोथ शायद सिर्फ 20% मार्केटिंग चैनलों या तरीकों से मिलेंगे। जैसे अगर किसी छोटे बिजनेस को फेसबुक विज्ञापनों से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं और गूगल विज्ञापनों से कम, हाँ। तो उन्हें अपनी ज्यादातर मार्केटिंग ऊर्जा और बजट फेसबुक पर लगाना चाहिए, है ना? हाँ, जहां से रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। उस 20% चैनल पर फोकस करें जो 80% नतीजे दे रहा है। कम से कम शुरुआत में तो यही करना चाहिए। ये सब तो काम, पैसा, स्किल की बातें हुई, लेकिन क्या ये हमारी खुशी और मानसिक शांति पर भी लागू होता है? ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं है? है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है, लेकिन पैटर्न फिर भी नजर आ सकता है अगर आप ध्यान से सोचें। कैसे? आप सोचकर देखो, आपके जीवन की 80% खुशी, संतुष्टि, सुकून के पल, हाँ, शायद आपकी 20% गतिविधियों, अनुभवों या रिश्तों से आते हैं। हो सकता है। हो सकता है ये प्रकृति में समय बिताना हो, कोई खास हॉबी हो, परिवार के साथ डिनर करना हो, या बस अकेले बैठकर एक कप चाय पीना हो। हाँ, बात तो सही है। कुछ छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो दिन बना देती है या सुकून देती हैं। तो 80-20 सिद्धांत यहाँ क्या कहता है? वो कहता है कि हमें उन 20% खुशी देने वाली चीजों को पहचानना होगा और जानबूझकर उनके लिए अपनी जिंदगी में जगह बनानी होगी, उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें असल में रिचार्ज करते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें फालतू समझ लेते हैं, जबकि वही शायद सबसे जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इन सभी उदाहरणों से ये तो साफ है कि ये सिद्धांत वाकई जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू हो सकता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन इसे अपनाने का तरीका क्या हो? क्या कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? ऐसा ना हो कि हम इसे लागू करने की कोशिश में ही और उलझ जाएं। हाँ, इसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से सोचा जा सकता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बताइए। मान लीजिए आप किसी खास क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वो आपका काम हो, समय प्रबंधन हो या आपकी सेहत। ठीक है। पहला कदम हो सकता है उस क्षेत्र से जुड़ी सभी मुख्य गतिविधियों, आदतों या घटकों की एक सूची बनाना। लिस्टिंग। ठीक है, लिस्ट बना ली। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए सारे काम लिख लिए। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, विश्लेषण। उस लिस्ट को देखो और डेटा या अपने अनुभव के आधार पर पहचानो कि कौन सी 20% चीजें हैं जो 80% नतीजे दे रही हैं। नतीजे मतलब अच्छे या बुरे? दोनों। कौन से काम सबसे ज्यादा असर डालते हैं, कौन से ग्राहक सबसे ज्यादा मूल्यवान है, कौन सी आदतें सेहत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, कहाँ आपका 80% समय या पैसा जा रहा है। मतलब इम्पैक्ट देखो। 20% पहचान लिए, वो जरूरी 20%। अब अगला कदम है उन 20% हाई इम्पैक्ट चीजों को चुनना और उन्हें प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइज करना। ठीक है। अपना ज्यादातर समय, ऊर्जा और संसाधन उन्हीं पर केंद्रित करें। ओके। और इसी से जुड़ा चौथा कदम है जो शायद सबसे मुश्किल होता है कई बार। क्या? बाकी 80% जो ट्रिवियल मैनी है, मतलब कम महत्व की चीजें, उनको कम करना। कम करना मतलब उन्हें छोड़ देना पूरी तरह से? या तो छोड़ देना, एलिमिनेट कर देना अगर वे बिल्कुल जरूरी नहीं है, या उन्हें किसी और को सौंप देना, डेलीगेट कर देना अगर संभव हो। अच्छा। या उन्हें स्वचालित कर देना, ऑटोमेट कर देना, जैसे बिल पेमेंट। या फिर उन्हें बस कम प्राथमिकता देना और बात के लिए टालना। मतलब उन 80% से अपना फोकस हटाना है। हाँ, लक्ष्य है कि आप अपनी मुख्य ऊर्जा उन टॉप 20% पर लगा सकें। और पांचवा कदम शायद यही होगा कि इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहें और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते रहें। बिल्कुल, ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, तो समय समय पर यह विश्लेषण करना जरूरी है कि अब आपका 20% क्या है। ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं, इसे अमल में लाते हैं, तो फायदे साफ नजर आने लगते हैं। जैसे क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला तो यही कि आप कम मेहनत में ज्यादा नतीजे हासिल करते हैं। हाँ, क्योंकि आप सही जगह पर निशाना लगा रहे होते हैं, फोकस सही होता है। बिल्कुल,
इससे यकीनन तनाव कम होता होगा। हाँ, बहुत, और फोकस बढ़ता है। निश्चित रूप से। जब आप फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर जरूरी कामों पर लगाते हैं तो दिमाग में स्पष्टता पड़ती है और वो जो व्यर्थ की भागदौड़ होती है ना, वो कम होती है। हाँ, वो रैट रेस वाली फीलिंग कम होती है। सही कहा। आपका समय और ऊर्जा बचती है जिसका इस्तेमाल आप उन चीजों में कर सकते हैं जो आपको ज्यादा पसंद है या ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। और निर्णय लेना भी आसान हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या चीज वाकई मायने रखती है आपके लिए। क्लैरिटी होती है। और शायद इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे जीवन में एक बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलती है। बिल्कुल। काम और निजी जीवन के बीच, मेहनत और आराम के बीच एक बैलेंस आता है। सही कहा। आप अपनी ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करते हैं, जिससे वो जो बर्नआउट वाली स्थिति होती है ना, हाँ, उसकी संभावना कम होती है और संतुष्टि बढ़ती है। तो संक्षेप में कहें तो ये जो 80-20 का नियम है, ये हमें याद दिलाता है कि भाई सब कुछ करने की कोशिश छोड़ो, सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल, लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जीवन में, काम में, रिश्तों में कुछ ही चीजें हैं जो असली फर्क पैदा करती हैं। अगर हम उन्हें पहचान लें और उन पर अपनी ऊर्जा लगाएं, हाँ, तो कम कोशिश में कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। सही। यह सिद्धांत किसी स्टूडेंट से लेकर एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन या सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सोचने लायक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जो हमारे स्रोतों से ही प्रेरित है। आज से ही खुद से ये सवाल पूछना शुरू करें। क्या सवाल? मेरे जीवन या काम में वो कौन सी 20% गतिविधियां, प्रयास या रिश्ते हैं जो मेरे 80% सकारात्मक नतीजों या खुशी के लिए जिम्मेदार हैं? वाह, ये वाकई एक शक्तिशाली सवाल है। मेरी वो 20% चीजें कौन सी हैं जो 80% खुशी या नतीजे दे रही है? हाँ, इस पर सोचना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसका जवाब ढूंढना शायद आसान ना हो एकदम से। हाँ, लेकिन इस पर विचार करना ही मुझे लगता है हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बल्कि शायद जीवन में अधिक सार्थकता और खुशी भी मिल सकती है। यही उम्मीद है।